आते हैं, हम अपने आप को सर्टिफिकेट रखते हैं ठीक हो गया हूँ, यहाँ होगा। तो उसमें क्यों जा रहा हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सफ़र करके, क्यों भूल जा रहा हूँ कि मेरे ये जीवन में जो विनाश आया है मैंने, मतलब है वो 5 साल का 6 साल का, और यहाँ मैं पहले नहीं 1 हफ्ते के अंदर बोल रहा हूँ मैं ठीक हो गया हूँ, यानी रिकवर हो गया हूँ। भूलूँ मत, मैं केवल होश में आया हूँ, है ना, केवल होश में आया हूँ। होश में आया हूँ तो इसीलिए मेरे को हाय मचने लगती है। मेरी पढ़ाई, मेरा बिजनेस, मेरी सर्विस, मेरी फैमिली, मेरे रिलेशन होश में आने के बाद ही तो हुआ, नहीं तो उन्हीं लोगों के पास से आया हूँ, उसी चीज़ों से आया हूँ। तो पहले ये होना यानी रियलाइजेशन स्टेज शुरू हुई है। रियलाइज भी सुधार नहीं होता है, सुधार के लिए रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, लेकिन वो सुधार नहीं है। आप स्टेज में ही अपनी इच्छाएं जता देते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ क्या होगा, बाहर ही होगा जो कुछ होगा, यहाँ का अनुभव है नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा। वो व्यक्ति तो इस बात को कह सकता है जो पूरी ईमानदारी से प्रोसेस को पूरा कर रहा हो, कहीं यहाँ कुछ नहीं होता है, तब तो समझ सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही बॉडी थोड़ी ठीक हुई, कहते हैं यहाँ क्या होगा। तो इससे ज़रा बचना है। एक चीज़ दिमाग में डाल लें कि सुधार कोई घटना नहीं है कि आपने सोचा और घटना घटित हो जाएगी और आप रिकवर हो गए, नहीं। यहाँ पर आपको शुरुआत आते हैं, अब प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है, आप शुरुआत में आते हैं। यहाँ पर शुरुआत में आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपकी शारीरिक स्वस्थता बेहतर होती है। शारीरिक स्थिति से आप ठीक होते हैं, वही नहीं उसमें 10 दिन 15 दिन जितने डैमेज है उतना समय लेते हैं, लेकिन होती है। उसके साथ साथ मानसिक स्तर ठीक होने लगता है, रियलाइजेशन स्टेज से एक्सेप्टेंस आने लगती है, एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो ठीक होने लगता है, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक। उसके बाद जैसी जैसी आप आगे बढ़ते हैं तो रिलेशन सोचते हैं कि करना चाहिए, ये सब देखने लगते हैं। इसी के साथ साथ आपके अनुशासन के तहत जो बांधा जाता है वो अनुशासित रहने लगते हैं, आप सेल्फ केयरिंग हो जाते हैं। फैमिली से दूर रहकर भी फैमिली के इमोशन आने लगते हैं, काम से दूर रहने के बाद काम के लिए आप सोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती रहती हैं। जैसे जैसे अवधि बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके अंदर रिकवरी आती जाती है, आपके व्यवहारों में बदलाव आने लगता है, आपकी सोच जो पहले थी अब सोच में दुरुस्त होने लगते हैं। आप एक अपने आप को जिम्मेदार बनाने के लिए वर्क करने लगते हैं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है आपको, उसका आप निर्वहन करते हैं। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है करते रहने के लिए। आपके विचार जो शुरुआत में हुए थे क्लीन रहने के शुरुआत में, वो विचार बदल जाते हैं। और ये आप में से कोई भी अपनी इन्वेंट्री पलट के देख सकता है। जो 1 महीने पहले इन्वेंट्री लिख रहा था उसके इन्वेंट्री लिखने के तरीके बदल जाते हैं, यानी उसमें बदलाव झलकने लगता है। अब हम किसी से रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करते, रिश्ते जोड़ने की करने लगते हैं। शुरुआत में आपने अपने आप को कह दिया ठीक हो गया मुझे चलना चाहिए, ये इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं तो अपनी इच्छा से कंप्रोमाइज़ करके गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है और आप अब रिश्ते तोड़ने की नहीं जुड़ने की बात सोचने लगते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल बनने लगते हैं, आपके अंदर एक आध्यात्मिकता का बीज पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से आपको वो फील रहता है, आपको अप्रिशिएट करता है कि आप बेहतर कर रहे हैं। जब आप इसमें भी और आगे बढ़ते हैं, अब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आती है जो कि ग्रेटिट्यूड पे करना दिखाती है। पहले आपकी मदद कोई और किया करते थे, उनकी मदद से आपने जो अपना निर्माण किया होता है आप दूसरों की तरफ जाते हैं, अपने जैसे लोगों की मदद के लिए तैयार होते हैं। और ये वही व्यक्ति करता है जो ईमानदारी से प्रोसेस में चल रहा होता है। वो हर नए आने वाले की मदद करने लगता है ये सोचकर कि मेरी भी तो किसी ने मदद की है। खुद ब खुद उसके अंदर कोई समझाता है तो बताता है कि ये तू आभार व्यक्त कर रहा है उस ईश्वरीय शक्ति का जिसकी वजह से तू अपना निर्माण कर पाया। तो ये सारी चीज़ें आपके होती हैं।